गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। काफ़ी बार बड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में एनालिसिस किया था, उसके एजम्पशंस है उनके बारे में डिस्कस किया था। आज जो वर्ड ले रहे हैं बड़ा वो है इसके अंदर वाई मोस्ट ऑफ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू राइट, यानी अधिकांश मांग वक्र है उनका जो ढलान है दाईं तरफ बड़ा इसके अंदर नीचे की ओर क्यों होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो अपना डिमांड कर्व है बेटा, देखिए इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड राइट साइड के अंदर है, यानी वो राइट साइड के अंदर गिरता हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? इससे पहले अपन ने बड़ा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में एनालिसिस किया था। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में अपन ने उसके प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को एनालिसिस किया था। इसके अंदर बताया था कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो इनवर्स रिलेशनशिप होती है, यानी विपरीत संबंध होता है। और जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है और उसका जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो बड़ा कम होती रहती है, और इसी यदि उसका प्राइस है वो कम हो रहा है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? किन कारणों से इनके अंदर बड़ा जो डिमांड है वो क्या होती है, प्राइस के साथ है ना, बढ़ने और घटने के साथ उनके अंदर जो उसका प्रभाव है उसकी मांग पर पड़ता है, और वो जो प्रभाव होता है वो विपरीत होता है। ये अपने जो डिमांड कर्व है जो राइट साइड बड़ा इसके अंदर डाउनवर्ड स्लोप होता है, इसको अपन कुछ पॉइंट से कुछ बड़ा अपने इसके अंदर बिंदु ले रहे हैं जिसके द्वारा अपन इसके अंदर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके कारण बड़ा जो डिमांड कर्व है यानी अपना जो मांग वक्र है इसका स्लोप है वो डाउनवर्ड राइट साइड होता है। जिसके अंदर पहला ले रहे हैं इसके अंदर अपन ये बड़ा अपना इनकम इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा बड़ा इसके और भी पॉइंट है। पहला अपना है इसमें इनकम इफेक्ट, दूसरा इसके अंदर लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बड़ा इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, चौथा इसके अंदर है चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स, और पांचवा दे रखा है इसके अंदर यूजेज ऑफ कमोडिटी। ये बड़ा ऐसे पॉइंट है जो ये अपने को बताते हैं कि जो डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप है वो राइट साइड बड़ा डाउनवर्ड होगा, यानी दाईं तरफ वो नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। जिसके अंदर जो पहला पॉइंट है बड़ा इसके अंदर आय प्रभाव, यानी इनकम इफेक्ट को अपन आय प्रभाव भी बोलते हैं मैडम। इस पॉइंट के अंदर अपन बता सकते हैं कि जो मांग वक्र बड़ा वो राइट साइड इसलिए होता है कि यदि किसी भी गुड्स की प्राइस है वो कम होती है ना, तो उसकी जो प्राइस कम होने से जो उसकी परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर है उसकी जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी जो कंज्यूमर बड़ा वो उस गुड्स की और क्वांटिटी परचेज कर सकता है, यानी उसका जो प्राइस कम हुआ तो प्राइस कम होने के पास में उसकी जो इनकम उसका कुछ पार्ट है वो उसके पास बड़ा एज ए सेविंग के रूप में, बचत के रूप में रह जाता है। और जब इस कारण से उसकी जो परचेजिंग पावर है यानी गुड्स को परचेज करने की जो कैपेसिटी है वो बड़ा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इस सिचुएशन के अंदर जब उसकी एज की जो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है उसको बड़ा अपन ये देखते हैं कि उसका जो इनकम है वो उसकी इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी उसके पास ज़्यादा गुड्स खरीदने के लिए उसके पास पैसे हैं वो बच जाते हैं बड़ा एज ए सेविंग के रूप में। इससे वो क्या करता है कि उस गुड्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा करता है, और ज़्यादा डिमांड करने के कारण जो उसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है। कब? यदि उसका प्राइस है वो कम होता है। इसके विपरीत हो सकता है यदि बड़ा उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी जो रियल इनकम है वो कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, और परचेजिंग का पावर कम हो गया यानी उसके पास इनकम परचेज करने के लिए नहीं रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो डिमांड है उसको कम कर देगा, यानी उसकी जो वस्तु को खरीदने की जो कैपेसिटी है उसकी वो कम हो जाएगी। तो इसलिए बड़ा इसका इनकम इफेक्ट होने के कारण वो जो इसका डिमांड कर्व है वो राइट साइड इसके अंदर स्लोप होता है। आगे बड़ा समझ में। तो इनकम इफेक्ट के अंदर जो उसकी प्राइस कम होने से उसके पास कुछ अमाउंट बड़ा एज ए सेविंग के रूप में रह जाती है, रुपये उसके पास बच जाते हैं, और उसकी जो परचेजिंग पावर खरीदने की जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और कैपेसिटी बढ़ने के कारण वो उसकी गुड्स की और डिमांड करते हैं। और यदि उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में इसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप अपने को देखने मिलता है, ठीक है। सेकेंड इसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बड़ा इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर अपने पढ़ा है। यदि इसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि यदि कोई भी कंज्यूमर है
किसी गुड्स की बड़ा फर्स्ट यूनिट का कंज्यूम करता है उसके लिए वो ज़्यादा प्राइस है वो पे करता है क्योंकि उसके अंदर उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है। और उस कंडीशन के अंदर सेकेंड यूनिट का जो रिक्वायरमेंट है वो तभी उसके अंदर बड़ा पूरा करता है जब उसको पहले से कम मूल्य पर उसकी जो गुड्स है वो प्राप्त हो। और थर्ड यूनिट का कंजम्पशन तभी करेगा जब उसको बड़ा सेकंड से कम मूल्य पर प्राप्त हो। इसलिए जो मार्जिन लॉ मार्जिन यूटिलिटी लागू होने के कारण यदि कंज्यूमर को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो ज़्यादा प्राइस पर परचेज करेगा। यदि उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर हमेशा जो गुड्स है उसकी कम प्राइस के ऊपर ही ज़्यादा क्वांटिटी है वो परचेज करता है। इसलिए जो लॉ ऑफ डिमांड जो लॉ इसके अंदर मार्जिनल जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है यानी प्रत्येक यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको बड़ा जब अपन ने एनालिसिस किया था तो उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है और एक टाइम के बाद वो जीरो हो जाता है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होने के कारण जो डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप है बड़ा वो राइट साइड के अंदर होता है, डाउनवर्ड होता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा प्रतिस्थापन प्रभाव है। इसके अंदर अपन ये मान सकते हैं कि दूसरे जो कमोडिटी है उसकी जो प्राइस है उसका प्रभाव है वो कमोडिटी की जो डिमांड है उसके ऊपर बड़ा जरूर देखने को मिलता है। यदि मान लीजिए इसको फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें कि टी और कॉफ़ी का बड़ा एग्जांपल लेते हैं, यदि टी का प्राइस बढ़ गया तो उस कंडीशन के अंदर जो कंज्यूमर है वो टी की डिमांड है उसको कम कर देंगे और उसकी जगह जो कॉफ़ी है उसका कंजम्पशन शुरू कर देंगे बड़ा, यानी उसकी जो कॉफ़ी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि टी का जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड है वो कम हो रही है। इससे उल्टा बड़ा यदि चाय की जो प्राइस है वो कम हो गया तो उस कंडीशन के अंदर उसकी डिमांड है वो बढ़ जाएगी क्योंकि जो कंज्यूमर है वो बड़ा कॉफ़ी को छोड़कर यानी चाय का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए जिस गुड्स के जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं प्रतिस्थापन वस्तु होती है उसका जो प्राइस है उसका प्रभाव है वो दूसरे उसके प्रतिस्थापन यानी उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके ऊपर देखने को मिलता है। और ये रिलेशनशिप भी बड़ा इसके अंदर क्या होती है कि अगर अपन देखें कि पहले गुड्स के अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो दूसरे की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी। यदि पहले का प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि जो क्वांटिटी डिमांडेड है तो जिसका प्राइस कम हुआ है उसकी जो प्राइस के अकॉर्डिंग एक क्वांटिटी डिमांडेड है बेटा वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है प्राइस के कारण। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट दे रखा है इसके अंदर चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। ये कह रहा बेटा कि यदि किसी गुड्स की किसी कमोडिटी की यदि प्राइस है वो कम होती है तो उस कंडीशन के अंदर उसके जो नंबर ऑफ बायर्स है यानी जो उसको खरीदने वाले हैं वो अट्रैक्ट होते हैं यानी उसका जो प्राइस कम है सस्ते के अंदर अपने को अच्छा गुड्स मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में उसके अंदर नंबर ऑफ बायर्स है वो बढ़ जाते हैं। यदि जब नंबर ऑफ बायर्स बढ़ेंगे तो वो डिमांड है वो ज़्यादा करेंगे इसके अंदर और जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उसके अंदर कम प्राइस पर डिमांड है वो ज़्यादा होगी तो उसका स्लोप है वो राइट साइड डाउनवर्ड अपने को देखने को मिलेगा। इससे उल्टा यदि उसका जो प्राइस है कमोडिटी का यदि प्राइस कम हो बढ़ जाता है इंक्रीज हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर जो नंबर ऑफ बायर्स है उस कमोडिटी के वो कम हो जाएंगे यानी जो बायर खरीदने वाले उसके खरीदते हैं वो बड़ा किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स को परचेज करना स्टार्ट करेंगे और जो नंबर ऑफ बायर्स है उनकी संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ बायर्स है यानी उसकी संख्या है उसके अंदर परिवर्तन होने के कारण जो डिमांड कर्व है वो भी उसका स्लोप बड़ा इसके अंदर क्या हो जाता है राइट साइड डाउनवर्ड अपने को देखने को मिलता है। ये भी इसका एक रीजन है। नेक्स्ट इसके अंदर यूजेज ऑफ कमोडिटी। यदि बड़ा किसी कमोडिटी के प्राइसेस कम होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर उस कमोडिटी का जो यूज है वो बड़ा नए नए है ना कार्यों में होने लगता है, नए नए वर्क के अंदर अपने को देखने को मिलता है और जैसे उसका जो प्राइस है बड़ा इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन के अंदर उसका जो यूजेज है वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले बड़ा जो अपने गैस वगैरह देखते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए लिया जाता था यानी घरेलू यूज के लिए किया जाता था, वो सस्ती होने के कारण यानी उसकी जो कॉस्ट कम होने के कारण उसको कॉमर्शियल यूज में लिया जाने लगा। आज अपन देखते हैं बड़ा कि जितने भी व्हीकल वगैरह है उसके अंदर सीएनजी के व्हीकल वगैरह चलने लगे हैं ना। आज अपन देखते हैं छोटी स्कूटी वगैरह है बाइक्स वगैरह है वो भी बड़ा इसके अंदर गैस की बनने लगी इसके अंदर है ना। यानी इसके अंदर जो मोटर व्हीकल है उसमें सीएनजी लगाने का कारण क्या है कि उसकी जो कॉस्ट है कम आ रही है और कॉस्ट कम आने की वजह से उसको बड़ा आज जो यूजेज है वो बढ़ रहे हैं। यानी जो बाइक वगैरह है ये बड़ा आज इलेक्ट्रिक आ रही है यानी इसको चार्ज किया जाता है चार्ज करके इनको चलाया जाता है क्योंकि उसकी कॉस्ट है वो कम आ रही है। अगर बड़ा उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो उसके अंदर जो अपने यूजेज ऑफ कमोडिटी है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड है वो कम हो जाती है।
यदि उसकी कॉस्ट कम आ रही है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम आने के कारण उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे और उसका जो प्राइस है कम प्राइस पर ही उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये बड़ा अपन ने कुछ पॉइंट लिए इसके अंदर, जिसके अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई मोस्ट ऑफ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। तो इसका कारण है कि इसके अंदर जो राइट साइड जो होता है उसके कौन कौन से इफेक्ट होते हैं बेटा, ये अपने 5 पॉइंट अपन ने लिए हैं, ये आप इसके अंदर बता सकते हो। ये बड़ा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यदि इसमें एक्सेप्शन पूछ लिया जाता है कि साथ में इसके अंदर ये पूछ लिया जाता है कि इसके अपवाद बताइए, तो ये बड़ा 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो बनता है तो इसके अंदर बड़ा मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पूछ लेता है, उसके एजम्पशन पूछ लेता है, इसके बाद में पूछ लेता है कि मोस्ट ऑफ डिमांड करो जो स्लोप है वो राइट साइड डाउन है ना, डाउनवर्ड राइट साइड क्यों होते हैं वो, और उसके एक्सेप्शन है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा अपना पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो अपन इसको आराम से बड़े तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बड़ा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, इसके अपवाद हैं वो कौन कौन से, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब इसका जो स्लोप है बेटा वो डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड होना शुरू हो जाता है, राइट साइड यानी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो इसके एक्सेप्शन कहलाते हैं, अपवाद कहलाते हैं। तो वो अपवाद कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं।